औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हटक फेज़ के साथ मैं हूं ज़ीशान अख्तर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे: ज़ीरोग्राफी, लेज़र प्रिंटिंग, ज़ीरोग्राफी, लेज़र प्रिंटिंग, इंकजेट प्रिंटिंग। ये तीनों प्रिंटिंग हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ज़ीरोग्राफी। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और नंबर 1 है ज़ीरोग्राफी। तो ज़ीरोग्राफी, ये ज़ीरोग्राफी ग्रीक वर्ड है। ज़ीरोग्राफी इज द ग्रीक वर्ड, ज़ीरो मीन्स ड्राई। ज़ीरोग्राफी इज द ग्रीक वर्ड, ज़ीरो मीन्स ड्राई एंड ग्राफी मीन्स प्रिंटिंग। ज़ीरो मीन ड्राई और ग्राफी मीन्स प्रिंटिंग। ठीक है, तो ज़ीरोग्राफी का मतलब ये हो गया कि ड्राई प्रिंटिंग, ड्राई राइटिंग या फोटो कॉपिंग। ठीक है, ज़ीरोग्राफी का मतलब है ड्राई प्रिंटिंग, ड्राई राइटिंग और फोटो कॉपिंग। ठीक है, ये इसका मतलब है। और इसका डिफिनीशन ये है कि द प्रोसेस ऑफ ड्राई इंक प्रिंटिंग इसका ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसमें हम ड्राई इंक प्रिंटिंग करते हैं उनको ज़ीरोग्राफी कहते हैं। ठीक है, उन्हें ज़ीरोग्राफी कहते हैं। फोटोकॉपर मशीन, अच्छा फोटोकॉपर मशीन कौन सा होता है? द मशीन इन विच होल प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग टेक प्लेस, जिसमें ये होल प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग होता है, जिसमें ये तमाम प्रोसेस प्रिंटिंग का तमाम प्रोसेस होता है, उन मशीन को हम क्या कहते हैं? फोटोकॉपर मशीन कहते हैं। ठीक है, उन मशीन को हम फोटोकॉपर मशीन कहते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। और नंबर 2 न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। और नंबर 2 न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ज़ीरोग्राफी और फोटोकॉपर मशीन। ठीक है, तो इस मशीन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इस मशीन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो नंबर 1 होता है लाइट सोर्स। तो नंबर 1 इज द लाइट सोर्स। ठीक है, लाइट सोर्स। लाइट सोर्स का फंक्शन ये है कि प्रोवाइड लाइट फॉर प्रिंटिंग, कि लाइट सोर्स लाइट प्रोवाइड करते हैं प्रिंटिंग के लिए। लाइट सोर्स लाइट प्रोवाइड करते हैं प्रिंटिंग के लिए। ट्रांसपेरेंट ग्लास, पेपर इज पुट ऑन इट। इसमें एक वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ना, उसमें हम क्या रखते हैं? पेपर रखते हैं। ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसे ट्रांसपेरेंट ग्लास कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास पे हम क्या करते हैं? पेपर रखते हैं। नंबर 3 इज कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस इसमें होते हैं, ये मिरर्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या होता है कि फोकस इमेज ऑफ वर्ड्स ऑन द एल्यूमिनियम ड्रम। उसमें एक एल्यूमिनियम ड्रम होता है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस ऐसे करता है कि इमेज या वर्ड्स को फोकस करते हैं एल्यूमिनियम ड्रम में। इमेज और वर्ड्स को फोकस करते हैं एल्यूमिनियम ड्रम में। ठीक है, और नंबर 4 एल्यूमिनियम ड्रम कोटेड विद सेलेनियम। एल्यूमिनियम ड्रम होता है, उस पर हम कोट किया कर लेते हैं सेलेनियम का। ठीक है, सारे सरफेस को हम सेलेनियम लगा देते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ड्रम कोटेड विद सेलेनियम, इनका फंक्शन ये होता है होल प्रिंटिंग प्रोसेस टेक प्लेस ऑन द एल्यूमिनियम ड्रम एंड एल्यूमिनियम ड्रम इज द पॉजिटिव चार्ज। प्रिंटिंग का जो सारा प्रोसेस होता है वो एल्यूमिनियम ड्रम पे होते हैं। प्रिंटिंग का सारा प्रोसेस एल्यूमिनियम ड्रम पे होता है, और एल्यूमिनियम ड्रम पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एल्यूमिनियम ड्रम पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, और नंबर 5 टोनर्स, वो ब्लैक पाउडर होते हैं। टोनर्स ब्लैक पाउडर होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ब्लैक पाउडर नेगेटिव चार्ज होते हैं टोनर्स। ठीक है, और नंबर 6 हीटेड रूलर्स। इसमें लास्ट में हीटेड रूलर्स होते हैं और वो मिल्ट करते हैं। मिल्टिंग, इनका फंक्शन ये है कि मिल्टिंग ड्राई इंक एंड पेस्ट वर्ड्स ऑन द पेज। मेल्टिंग ड्राई इंक को वो मेल्ट कर देते हैं और वर्ड्स को पेस्ट करते हैं पेज पे। ठीक है, तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब ये इसका डायग्राम है। ठीक है, कि ये किस तरह प्रोसेस होता है।
ठीक है, तो ये लाइट सोर्स हैं, ये क्या है, लाइट सोर्स है। नंबर 1 जब हमने पढ़ लिया कि लाइट सोर्स प्रोवाइड लाइट फॉर प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग के लिए लाइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास हैं। नंबर 2 हमने पढ़ लिया कि ट्रांसपेरेंट ग्लास पेपर इज़ पुट ऑन इट, तो ये रेड कलर जो है ये पेपर है, हमने इस ट्रांसपेरेंट ग्लास में पुट किया है, ठीक है। और नंबर 3 इज़ कन्वेक्स लेंस, तो ये कन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि फोकस इमेज ऑफ वर्ड्स ऑन द एल्युमिनियम ड्रम, इस पेपर का इमेज और वर्ड्स फोकस करता है इस एल्युमिनियम ड्रम पे। कौन करते हैं, ये कन्वेक्स लेंस और मिरर्स होते हैं, ठीक है, ये इसका ये फंक्शन है। और नंबर 4 इज एल्युमिनियम ड्रम कोटेड विद सेलेनियम, ये एल्युमिनियम ड्रम है और ये हमने कोटेड किया है सेलेनियम, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है कि हमने पढ़ लिया कि सारा होल प्रोसेस जो होता है, होल प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग का इस एल्युमिनियम ड्रम पे होते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये किस तरह, यहाँ पर एक दूसरा चीज़ होती है, इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पर एक दूसरा इलेक्ट्रोड होता है, उसको कोरोट्रॉन इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये सेलेनियम सरफेस को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कोरोट्रॉन इलेक्ट्रोड हैं यहाँ पर और ये इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड पॉजिटिव चार्ज टू सेलेनियम सरफेस, इस सेलेनियम सरफेस को ये पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है। और नंबर 5 टोनर्स, ये टोनर्स हैं। यहाँ पर ब्लैक पाउडर नेगेटिव चार्ज होते हैं, ब्लैक पाउडर नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। और नंबर 6 है द हीट रूलर्स, मेल्टिंग ड्राई इंक एंड पेस्ट पेपर, और ये हैं, ये क्या है, हीटिंग रूलर हैं, ये क्या है, हीटिंग रूलर हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेल्ट करते हैं किस चीज़ को, ड्राई इंक को, और वर्ड्स को पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं इस मशीन में। अच्छा, ये प्रोसेस किस तरह होता है, अब ये प्रोसेस किस तरह होता है, ये प्रोसेस इस तरह होता है। देखिए, जब हम लाइट को इस लाइट सोर्स से लाइट को इस ट्रांसपेरेंट ग्लास पे, ठीक है, इस पे आ जाता है और ये कन्वेक्स लेंसेज इस पेपर को और इमेज को फोकस करते हैं इस एल्युमिनियम ड्रम पे। तो ये पेपर या ये वर्ड्स इस एल्युमिनियम ड्रम पे आ जाता है और फॉर एग्जांपल ये इस डायरेक्शन में है, अगर ए इस डायरेक्शन में है तो एल्युमिनियम ड्रम इस ए को ऑपोजिट कर लेगा, ठीक है, एल्युमिनियम ड्रम इस ए को ऑपोजिट कर लेगा, ठीक है। ये देखो, ये ए इसके ऑपोजिट है, ठीक है, ये ऑपोजिट कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा कि इस इमेज के जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स हैं या इमेज हैं या वर्ड्स हैं, ये सारा इस एल्युमिनियम ड्रम पे आ जाएगा, ठीक है, ये सारा इस एल्युमिनियम ड्रम पे आ जाएगा। यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो जब ये सारा इस पे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लाइट और डार्क स्पेसेस आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ए हैं तो ये डार्क हैं, तो इसके अलावा कोई वर्ड्स नहीं है तो ये लाइट है। ये लाइट एरियाज जो होते हैं ये कंडक्टिंग होते हैं और डार्क एरियाज कंडक्टिंग नहीं होते। तो टोनर से हम क्या कर लेते हैं, टोनर से नेगेटिव चार्ज को स्पार्क कर लेते हैं, टोनर से नेगेटिव चार्ज को हम स्पार्क कर लेते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। किस तरह, इस तरह देखें कि फॉर एग्जांपल ये एक पेपर है और ये टोनर से नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेगा, अगर और नेगेटिव चार्ज हैं और ये पॉजिटिव चार्ज हैं इसको न्यूट्रलाइज कर लेगा, ठीक है। तो ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे
और इस तरह ये प्रोसेस इस तरह भी होते हैं कि टोनर्स इज लाइट रेडियस को न्यूट्रलाइज कर लेगा और सिर्फ हमारे पास जहाँ पर वर्ड्स होते हैं उसको वो जगह रह जाएंगे। ठीक है, ये वर्ड्स हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रिमेन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रिमेन हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर लाइट एरिया है, लाइट एरिया वो कंडक्टिंग है एंड लॉस देयर पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज लॉस करेंगे, और डार्क एरियाज जो हैं, डार्क एरियाज वो पॉजिटिव चार्ज रिमेन कर लेंगे। तो इस तरह ये पॉजिटिव चार्ज इमेज और वर्ड्स इस सेलेनियम सरफेस एल्यूमिनियम ड्रम पे रिमेन्स हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह ये इस पे रिमेन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस इस तरह होता है। पॉजिटिव चार्ज डार्क एरियाज पे पॉजिटिव चार्ज रिमेन हो जाएंगे। ठीक है, और जब ये प्रोसेस हो जाता है तो ये पेपर जो है इस टोनर हीटेड टोनर्स पर आ जाएंगे और ये वर्ड्स को ये ड्राई इंक को मेल्ट कर देता है और वर्ड्स को पेस्ट कर देता है। इस तरह ये प्रोसेस होता है, इस तरह ये प्रोसेस होता है, और ये इमेज दूसरी इमेज पे आ जाता है, दूसरे पेज पे जब हम उसमें डाल देते हैं तो इस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट है कि सेलेनियम इज फोटो कंडक्टर, सेलेनियम इज फोटो कंडक्टर, सेलेनियम इज फोटो कंडक्टर। इसका मतलब ये है फोटो कंडक्टर इज द मटेरियल विच बिहेव कंडक्टर ऑन लाइट एंड इंसुलेटर एंड डार्क। the material photoconductor the material which behave conductor in light। जब लाइट हो तो वो कंडक्टर के बिहेवियर करते हैं, और डार्क हो तो वो इंसुलेटर का बिहेवियर करते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम फोटो कंडक्टर मटेरियल कहते हैं, और वो सेलेनियम है। एल्यूमिनियम ड्रम इज द मेन पार्ट एट द हार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। इस होल प्रोसेस का ये एल्यूमिनियम ड्रम है, ये एल्यूमिनियम ड्रम ये इसका मेन पार्ट है या इसका हार्ट है, ये इसका मेन पार्ट है या इसका हार्ट है। ठीक है, और द पोटेंशियल ऑफ पेपर इज लार्ज देन द सेलेनियम, और सेलेनियम से इस पेपर की पोटेंशियल लार्ज होगी। ये इस तरह होता है। ये लास्ट पॉइंट जो है कि दी पोटेंशियल ऑफ पेपर इज लार्ज, द पोटेंशियल ऑफ पेपर इज लार्ज देन दी सेलेनियम। ठीक है, ये एक्चुअली इस तरह हो जाता है कि जब हम यहाँ से टोनर इसमें डाल देते हैं, यहाँ से टोनर इसमें डाल देते हैं, और दूसरा पेपर जिस पे हमने डॉक्यूमेंट्स या जिस पे हमने प्रिंटिंग करना हो, ठीक है, वो जब हम डाल देते हैं और यहाँ से टोनर आ जाते हैं तो उस पेपर का पोटेंशियल, उस पेपर पे चार्ज ज़्यादा आ जाती हैं। ठीक है, उस पेपर पे पोटेंशियल या चार्ज ज़्यादा आ जाती है। तो ये बात इस तरह है कि उस पेपर का पोटेंशियल ज़्यादा होता है या चार्ज उस पर ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज उस पर ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सेलेनियम। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस इस तरह हो जाता है। ये है अबाउट जीरोग्राफी। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड वन इज द लेज़र प्रिंटिंग। लेज़र प्रिंटिंग का प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह जीरोग्राफी की तरह है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम एज दी जीरोग्राफी। वर्किंग प्रिंसिपल ये जीरोग्राफी की तरह है। ठीक है, इस लेज़र प्रिंटिंग का वर्किंग प्रिंसिपल जीरोग्राफी की तरह है। इसमें लेज़र लाइट हम यूज़ करते हैं। लेज़र लाइट कौन सा होता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट, लेज़र लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, कोहेरेंट, यूनिडायरेक्शनल लाइट। इट कैन बी शार्पली फोकस। इसमें लेज़र प्रिंटिंग में हम लेज़र लाइट यूज़ करते हैं, और लेज़र लाइट वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। लेज़र लाइट इज़ मोनोक्रोमेटिक लाइट, कोहेरेंट लाइट है,
यूनिडायरेक्शनल लाइट हैं और इट कैन बी शार्पली फोकस, और ये शार्पली फोकस हो सकता है। ये लेज़र लाइट हैं। इसमें 2 पॉइंट हैं, ठीक है। इसका बिल्कुल वो डिफरेंट पार्ट्स भी हैं इसमें, और डिफरेंट पार्ट जो हैं ज़ीरोग्राफी की तरह हैं, सिर्फ यहाँ पर 1-2 पार्ट्स हैं वो चेंज हैं, यहाँ पर 1-2 पार्ट्स हैं वो चेंज है। बाकी इसका प्रोसेस, लेज़र प्रिंटिंग का प्रोसेस ज़ीरोग्राफी की तरह सेम उसी तरह है। यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। When the light of the laser beam hits the drum, whatever areas that are exposed to the light are rid of these electric charges. इसका मतलब ये है कि ये लेज़र लाइट हैं, ठीक है। जब ये इस ड्रम पे हम इसको हिट्स करें तो जो एरिया इस लाइट पे आता है, ये लाइट पे जो एरिया आता है, सपोज यहाँ तक एरिया इस लाइट पे आ गया, ये सारा एरिया इस लाइट पे आ गया, तो व्हाट एवर एरियाज दैट आर एक्सपोज टू द लाइट, जो एरिया इस लाइट पे आ गया, राइड ऑफ दीज इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या करेंगे, निजात हासिल करेंगे, ठीक है, कि वो इस पे ना आ जाए, ठीक है। तो लेज़र लाइट, जब लेज़र बीम हम ड्रम पे हिट्स करें, लेज़र बीम हम ड्रम्स पे हिट्स करें, तो जो एरिया ये लेज़र लाइट या लेज़र बीम इसको कवर कर ले, ठीक है, तो ये एरिया इलेक्ट्रिक चार्ज से अपने आप को क्या करेगा, राइड ऑफ करेगा। तो सेकंड पॉइंट ये है, द एरियाज दैट आर नॉट एक्सपोज टू द लाइट एवोशनली मेक अप द प्रिंटेड इमेज, और जो एरिया यह जो एरिया इस बीम को एक्सपोज ना हो, तो वो प्रिंट इमेज निकाला जाएगा, ठीक है, तो वो प्रिंट इमेज निकाला जाएगा, ठीक है। तो सिंपल बात ये है, सिंपली ये कि जो एरिया बीम, लाइट बीम या लेज़र बीम, उसको जो एरिया एक्सपोज आ जाए तो वो प्रिंट नहीं होगा, और जो एरिया एक्सपोज ना आ जाए तो वो प्रिंट होगा। सिंपली ये 2 बातें हैं, ठीक है, सिंपली ये 2 बातें हैं। इसमें डिफरेंट पार्ट्स ये हैं, ये लेज़र बीम होता है या लेज़र लाइट होता है, यहाँ पर मिरर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोरोना इलेक्ट्रोड होते हैं, कोरोना वायरस नहीं होते, कोरोना इलेक्ट्रोड होते हैं, ओके। ऐसे नहीं कि कोरोना वायरस आप लोग का हो, ये कोरोना इलेक्ट्रोड है, ठीक है। कोरोना इलेक्ट्रोड होता है और इसमें एयर गैप होता है, इसमें क्या होता है, एयर गैप होता है, और इस तस्वीर तरह एल्यूमिनियम ड्रम होता है, टोनर होता है, हीट रूलर होते हैं। बाकी प्रोसेस उसी तरह सेम है जिस तरह हमने ज़ीरोग्राफी में पढ़ लिया, ठीक है। ज़ीरोग्राफी में जैसे हमने पढ़ लिया उसी तरह होता है, ठीक है। और वहाँ पर हम पढ़ते थे, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कोरोना इलेक्ट्रोड, वहाँ पर कोरोट्रॉन इलेक्ट्रोड था। कोरोट्रॉन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज देते थे एल्यूमिनियम ड्रम को, तो यहाँ पर कोरोना इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज देते हैं इस एल्यूमिनियम ड्रम को। यहाँ पर कोरोना इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज देते हैं एल्यूमिनियम ड्रम को, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोरोना इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं, और इसमें एयर गैप होता है, ठीक है, इसमें एयर गैप होता है। तो बाकी प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह ज़ीरोग्राफी की तरह है। नेक्स्ट है नंबर 3 है हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। नंबर 3 इंकजेट प्रिंटिंग, ठीक है। द डिवाइस इन विच होल प्रोसेस ऑफ लिक्विड इंक प्रिंटिंग टेक प्लेस, वो डिवाइस जिसमें सारा प्रिंटिंग का प्रोसेस लिक्विड इंक प्रिंटिंग करता हो, यहाँ पर इस इंक प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, लिक्विड यूज़ करते हैं, लिक्विड इंक यूज़ करते हैं,
इंक जेट प्रिंटिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, लिक्विड इंक यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज यूज़ करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन है, वर्किंग प्रिंसिपल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। डिफरेंट पार्ट, इसका डिफरेंट पार्ट ये है, ठीक है। इंक सोर्स होता है, यस इंक सप्लायर होता है, डिस्प्ले द इंक फॉर प्रिंटिंग, ये इंक डिस्प्ले करता है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पंप या इंक पंप होता है, यूज टू पंप इंक फ्रॉम द इंक सोर्स, इंक सोर्स से इंक निकालने के लिए जो पंप यूज़ करते हैं उसको इलेक्ट्रिक या इंक पंप कहते हैं। एक नोजल होता है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड होते हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड या चार्जिंग प्लेट्स होते हैं या चार्जिंग कैपेसिटर्स होते हैं। और फिफ्थ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होते हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होते हैं, डिफ्लेक्ट इंक चार्ज इनटू गटर। उसका काम यह होता है कि इंक चार्ज गटर को क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं। और प्रिंट हेड होता है, प्रिंट हेड, प्रिंट हेड का काम ये होता है कि लोकेट अ चार्ज ऑफ प्रिंटिंग रिक्वायर्ड और नॉट, कि ये क्या करते हैं, चार्ज को प्रिंटिंग को लोकेट करता है कि प्रिंटिंग की ज़रूरत है या नहीं। प्रिंट हेड क्या करता है, ये लोकेट करता है किस चीज़ को, प्रिंटिंग को ये लोकेट करता है, प्रिंटिंग को लोकेट करता है कि प्रिंटिंग रिक्वायर्ड है और नॉट। ये किसका काम है, प्रिंट हेड का काम है। और नेक्स्ट लास्ट वन इज दी गटर, और लास्ट में गटर होते हैं प्रोड्यूस अनयूजफुल इंक, जो इंक की ज़रूरत नहीं होती वो हम गटर में डाल देते हैं। सिंपल जो गटर होते हैं ना, उसी तरह ये गटर होते हैं, ठीक है। ये गटर होते हैं अनयूजफुल इंक्स में हम डालते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम है, इस तरह होता है, ये इंक सप्लायर हैं, इससे इंक हम सप्लाई करते हैं। और ये इलेक्ट्रिक पंप है, इस इलेक्ट्रिक पंप का काम ये है कि ये इंक सप्लायर से इंक को निकाल देते हैं, फिर एक इलेक्ट्रिक पंप से इलेक्ट्रिक चार्ज या इंक को इस नोज़ल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। नंबर 3 ये क्या है, नोज़ल, और नोज़ल से इस डिफ्लेक्टिंग, और ये क्या है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, क्या है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड है या चार्जिंग प्लेट्स है या चार्जिंग कैपेसिटर हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रोड, चार्जिंग प्लेट्स और चार्जिंग कैपेसिटर, इसको हम चार्जिंग गन भी कहते हैं, चार्जिंग गन भी कहते हैं, ठीक है। फिर ये इंक इससे पास होके नेक्स्ट डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में आ जाते हैं, और ये क्या है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं। फिर ये प्रिंट हेड डिसाइड करते हैं कि इंक डायरेक्ट इस पेपर में आ जाए, ये पेपर है, ठीक है, कि इस पेपर में डायरेक्ट आ जाए या इंक हेड गटर में चले जाए, ये गटर हैं, ठीक है। ये प्रिंट हेड डिसाइड करेगा, ठीक है, ये प्रिंट हेड डिसाइड करेगा कि इंक चार्ज कहाँ पर चला जाए, कि इंक चार्ज कहाँ पर चला जाए। ये कौन डिसाइड करेगा, ये हमारे पास प्रिंट हेड डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड इस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड इस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। जब यहाँ से इंक आता है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इनके दरमियान, प्रिंट हेड और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के दरमियान या इस इलेक्ट्रोड के दरमियान हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पर ये पॉइंट है कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड आर ऑन, चार्जिंग इलेक्ट्रोड आर ऑन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर ऑन, ये ऑन हो जाते हैं, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन हो जाते हैं कंप्यूटर के जरिए, इसको हम ऑन कर देते हैं। कब ऑन करते हैं, व्हेन प्रिंटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, मुझे प्रिंटिंग रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इस कंप्यूटर से इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को मैं ऑन कर लूँगा।
जब ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, तो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इस इंक चार्ज को डिफ्लेक्ट करके इस गटर में चले जाएंगे। ये तब जब मुझे प्रिंटिंग रिक्वायर्ड नहीं है। ये प्रिंट हेड ने डिसाइड कर लिया कि प्रिंटिंग अब रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, तो ये इस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि चार्जिंग प्लेट्स को या चार्जिंग प्लेट्स या इलेक्ट्रोड को ऑन कर ले। ऑन हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इस इंक को गटर में चला जाएंगे, ठीक है। ये इंक है, ठीक है, तो ये गटर में चला जाएंगे। इस गटर में हमारे पास क्या आ जाएंगे? इंक आ जाएगा या इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चार्जिंग इलेक्ट्रोड आर ऑफ व्हेन प्रिंटिंग इज रिक्वायर्ड। अब मुझे प्रिंटिंग रिक्वायर्ड है, मुझे क्या रिक्वायर्ड है? प्रिंटिंग रिक्वायर्ड है, तो ये प्रिंट हेड इस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑफ करो। जब ऑफ हो जाएगा तो प्रिंट हेड और इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा। तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड डायरेक्टली कहाँ पर आ जाएंगे? डायरेक्टली इस पेपर पर आ जाएंगे, इस पेपर पर आ जाएंगे और प्रिंटिंग हो जाएगा, ठीक है, और प्रिंटिंग हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है इंकजेट प्रिंटिंग का। और ये डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल VC है और डिफ्लेक्टिंग प्लेट का पोटेंशियल VD है। तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल ज़्यादा है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल ज़्यादा है किससे? डिफ्लेक्टिंग प्लेट से। चार्जिंग इलेक्ट्रोड की हमारे पास क्या है? पोटेंशियल ज़्यादा है किससे? डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स की, बहुत ज़्यादा है डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड की। क्यों? इट्स फंक्शन इज टू चार्जिंग इंक, क्योंकि इसका काम यह है कि इंक को चार्ज करे। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड क्या कर देते हैं? इस इंक को चार्ज कर लेते हैं। जब इंक चार्ज कर लेते हैं, ये इस प्रिंट हेड और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तब ये जब चार्ज कर लेते हैं, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जब प्रिंट रिक्वायर्ड ना हो, तो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जब ये चार्ज या इंक को चार्ज किए होते हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड ने, तो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इस इंक को क्या कर लेते हैं? डिफ्लेक्ट कर लेते हैं। कहाँ पर? गटर में, ठीक है। तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड क्या कर लेते हैं? चार्ज कर लेते हैं इंक को चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसमें डिफरेंट कंडीशन।